जितना से जितना हो सके शेयर जरूर करें, ठीक है। आइए बात करते हैं मेरे साथियों, साइंस का तो नॉलेज आपके पास बहुत होगा, तो आप लोग एक एक आंसर आप हमें बताएंगे, एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि साइंस को ना, साइंस क्या है और साइंस किसे कहते हैं मेरे साथियों, और साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, साइंस को कितने डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और साइंस का पार्ट कौन कौन होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उस वक्त तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का ही क्लास है, और जो कि मैं अंत में आप तक बने रहेंगे, बहुत सारे कुछ आपको सीखने को मिलेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में साइंस की क्या भूमिका होती है मेरे दोस्त। आइए बात करते हैं साइंस। बेहिचक अगर ऐसे बात किया जाए तो साइंस यानी जानना, किसी भी वस्तु या किसी चीज के बारे में जानना, तो बस उतना ही नहीं जानना, सिर्फ उसे जान लिया बस हो गया साइंस, नहीं यार मेरे साथियों, बस अपनी वाली को पहचान लिया साइंस, ऐसा नहीं है। साइंस माने जानना। जब तक आप किसी को नहीं जानते हो तो उससे अच्छे तरीके से आप मिल नहीं पाते हो, यानी कि अगर आप अपने अपने वाले से भी मिलना चाहते हो ना मेरे साथियों, और पहली बार अगर आप किसी को देखते भी हो तो उसके प्रति आप इंट्रोड्यूस होना चाहते हो, उसके प्रति आप जानना चाहते हो कि वो कैसा व्यक्ति है, वो हमारे लिए कैसा है और मैं उसके लिए कैसा हूँ, एक दूसरे को ना जानने की आवश्यकता होती है। तो जानने की आवश्यकता को साइंस ही बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको साइंस के प्रति, साइंस क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, और क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में। और साइंस की ही हम लोग अगर बात करें तो साइंस में हम लोग जी ही रहे हैं मेरे साथियों। हम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट के प्रति नहीं पढ़ो कि साइंस को एक सब्जेक्ट है बड़ी सा, इतनी बड़ी कि हम लोड नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हमसे जुड़े रहें, साइंस को ना खेल खेल में खत्म कर दूंगे मेरे साथियों, बस आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। बात करते हैं, देखिए साइंस हमारे दैनिक जीवन में या हमारे लिए बहुत उपयुक्ता है, क्योंकि साइंस है ना, साइंस डेवलपमेंट के कारण, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका हमारे दैनिक जीवन में या हमारे भारत देश के लिए कितनी कितनी बड़ी बातें, जो बहुत बड़े जो होते हैं रोग, यानी कि डिसीज होते हैं, और बहुत सारी घटना को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले पाते हैं। क्यों, आखिर में क्यों कर पाते हैं? आज हम पृथ्वी से चांद पे हैं, मंगल पे हो जाएंगे, शुक्र पे हो जाएंगे, क्या कब क्या हो जाएंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है मेरे साथियों। तो बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो एक नैनो टेक्नोलॉजी की आप बात सुनने होंगे, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें मेरे साथियों, मैं सब पे चर्चा करूंगा कि साइंस कितने पार्ट में होते हैं, साइंस में कौन सा पार्ट को पढ़ना होता है, साइंस कितने प्रकार के होते हैं, और फिजिकल, ज्योग्राफिकल और नेचुरल, ज्योग्राफिकल में क्या पढ़ना होता है, फिजिकल में क्या पढ़ना होता है, और नेचुरल में क्या पढ़ना होता है। फिजिकल कितने प्रकार की होती है, मैं उन पे भी चर्चा करूंगा। बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, मैं उन पे चर्चा करूंगा। तो आज इंट्रोड्यूस है, आप इंट्रोडक्शन अच्छे तरीका से इस क्लास को देखिए, और कल से चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इन पे चर्चा मैं करूंगा कल से, जो कि फर्स्ट क्लास होगी। और आज क्या है, इंट्रोड्यूस करना जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एक जो भारत में है ना, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में नैनो टेक्नोलॉजी में भारत तीसरे स्थान पे है मेरे साथियों। कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो आज हमारे देश साइंस डेवलपमेंट के कारण ही ना इतना आगे बढ़ रहा है, और आज आपके साक्षात प्रतीक आप खुद बता सकते हैं कि साइंस क्या होता है। बात करें मेरे साथियों, तो पहले मोबाइल हुआ नहीं करता था, 1985 के बाद, 1985 के पहले मोबाइल हुआ नहीं करता था, पर 1985 से मोबाइल हमारे पास और हर घर में आना शुरू हुआ, 1G 2G 3G 4G 5G, है ना। तो ये सभी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका है और साइंस का प्रभाव है, क्योंकि साइंस के प्रति हम जानेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे कि साइंस होता कैसे है और कितने पार्ट में है, ठीक है। तो आप हमसे बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ में, कि भारत नैनो टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे, कितने नंबर पे मेरे साथ में, तीसरे नंबर पे भारत पूरे विश्व में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। अब अगर बात करें तो मोबाइल जो एक साइंस का प्रतीक है, साइंस डेवलपमेंट के कारण आज छोटी मोबाइल से बड़ी मोबाइल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग तैयार कर पाते हैं। क्यों, तो साइंस के कारण ही, साइंस डेवलपमेंट के कारण ही मेरे साथियों। तो बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो मोबाइल पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में पहली बार कब आया। अगर हम बात करें कि मोबाइल जो है मेरे साथियों, मोबाइल जो है तो पूरे विश्व में पहली बार कब आया, आप बताइएगा कमेंट करके। मोबाइल ना मेरे साथियों पूरे विश्व में पहली बार 1985 के अंतर्गत आया था, जो कि
किस कंपनी का था? तो मोटरोला कंपनी का मोबाइल था और मार्टिन कूपर के द्वारा, किसके द्वारा मेरे साथियों? तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोटरोला कंपनी के मोबाइल जो है पहली बार पूरे विश्व में अगर बात करें मेरे साथियों 1985 में मोबाइल आया था। तो उसके बाद जब आया तो जनरेशन होता है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना। तो फर्स्ट पीढ़ी में कौन सा जनरेशन का मोबाइल आया था, सेकेंड पीढ़ी में कौन सा जनरेशन का आया था, थर्ड पीढ़ी में कौन सा जनरेशन का मोबाइल आया था। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर लेते हैं कुछ 5-10 मिनट के 5 मिनट आपसे ले रहा हूँ, तो आपको इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए कि साइंस कैसे काम करती है हमारे दैनिक जीवन में और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अगर बात करें तो मोबाइल की अगर बात करें, मोबाइल को ही मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ कि मोबाइल अगर बात करें मेरे साथियों तो साइंस इसमें क्या प्रभाव डाला है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास या पूरे विश्व में अगर बात करें तो मोबाइल पहली बार 1985 में मोटरोला कंपनी की आई थी, जिसकी मार्टिन कूपर के द्वारा लगाई गई। अगर बात करें मेरे साथियों तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल और टेलीफोन तो दोनों आया ना। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ग्राहम बेल ने किया था। मेरे साथियों कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल किया था। उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों तो 1985 के बाद जब मोबाइल आना शुरू हुआ, 1985 के बाद जब मोबाइल आना शुरू हुआ, 1985 के टाइम में भारत में कब कौन सा मोबाइल कितने जीबी का आया तो उनके में चर्चा कर लेता हूँ। अगर बात किया जाए 1985 के बाद जब मोबाइल आना शुरू हुआ तो प्रथम बार अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें मेरे साथियों तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो 1.0 जीबी है ना, जिसे बोलते 1.0। तो फर्स्ट बार 1.0 आया था 1985 में, पहली बार मोबाइल आया था। कब आया था मेरे साथियों? 1985 में। और फर्स्ट जनरेशन का अगर मोबाइल की बात करें है ना, फर्स्ट जनरेशन की अगर मोबाइल की बात करें तो 1.0 यानी कि जिसे हम लोग 1 GB वाला बोलते हैं ना। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जनरेशन, इसके बाद आएगा सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो सेकेंड जनरेशन मेरे साथियों, सेकेंड जनरेशन में कौन सा था? तो 2G आया था। फर्स्ट जी, सेकेंड जी। उसके बाद अगर बात करें थर्ड जीबी की अगर बात करें तो थर्ड में मेरे साथियों, थर्ड में 2.5G की अगर बात करें तो 2.5G। जब पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, भारत में है ना, भारत में अगर बात करूं तो भारत में फर्स्ट बार 1.0 GB का मोबाइल आया था, जिसे बोलते हैं। और सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो 2 GB का आया था। कितने जीबी का? तो 2G का आया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तो थर्ड जनरेशन की अगर बात करूँ, थर्ड बार जब तीसरी बार हमारे भारत में 2.5 GB का आया मोबाइल, जब 2.5G आया मेरे साथियों, तो उस समय पूरे विश्व में, उस समय पूरे विश्व में मेरे साथियों 3G आ चुका था। कितना? तो 3G पूरे विश्व में। जब हमारे भारत देश में 2.5G का लॉन्च हुआ तो पूरे विश्व में 3G लॉन्च हुआ था, 3G लॉन्च हुआ था। उसके बाद जब हमारे देश में फोर्थ नंबर पे अगर बात करें मेरे साथियों, फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो 2.7G, अगर 2.7G हमारे देश में आया, हमारे देश में अगर बात करें तो पूरे भारत में, सॉरी पूरे विश्व में अगर बात करें तो पूरे विश्व में 4G का लॉन्च किया गया था। ठीक है, पूरे विश्व में मेरे साथियों 4G का लॉन्च किया गया था। देखिए कितने वे में अच्छी तरीके से साइंस का प्रयोग किया जा रहा है कि फर्स्ट में क्या था, सेकेंड में क्या था, थर्ड में। देखिए धीरे धीरे साइंस का जब प्रयोग किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया तो विकास के स्तर पे किसका रहा? विकासशील हो रहा है ना। विकासशील के राहों पे चल रहे लोग, क्या कर रहे हैं? तो 1 से 2 पे आ गए, 2 पे 2.5 पे आ गए, 2.5 से 2.7 पे आ गए। अगर फिर पांचवा नंबर पे अगर बात करें फिफ्थ जनरेशन के अगर मोबाइल की बात करें तो 3G आया। कौन सा आया? 3G आया। पांचवा जनरेशन में अगर बात करें मेरे साथियों तो 3G आया। कितने? 3G हमारे भारत में आया, हमारे भारत देश में आया 3G। तो पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में अगर बात करें तो पूरे विश्व में 3G था। तो 3G और 4G। उसके बाद 3G तो कब आ गया था? तो जब हमारे देश में 2.5G का जब लॉन्च हो मेरे साथ तो पूरे विश्व 3G का लॉन्च हो ही गया था ना। तो जब हमारे तो यहाँ तो 4G तक आ चुके हैं, जब 2.7G हमारे भारत में लॉन्च किए गए तो पूरे विश्व में 4G का लॉन्च हो गया था। उसके बाद जब हमारे देश में 3G का लॉन्च हुआ तो 5G आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 6th जनरेशन की अगर बात करें तो 6th जनरेशन की अगर बात करें जब 4G का लॉन्च किया गया मेरे साथियों, 4G का जब लॉन्च किया गया हमारे देश में तो 4G का लॉन्च कब हुआ था? आप बता सकते हैं कि 4G का लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, 4G का लॉन्च अगर मैं बताऊं साथियों तो 2016 में भारत में हुआ था। ठीक है, 4G का कब? 2016 में भारत में हुआ था। तो इसके बाद अगर चर्चा मैं करूँ तो 7th जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज
7th जनरेशन के मोबाइल जितने भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो 7th जनरेशन के मोबाइल आज यूज कर रहे हैं मेरे साथियों, जिसे हम लोग 5G बोलते हैं मेरे साथियों। क्या बोलते हैं? तो 5G बोलते हैं, जो कि एक ऐसा मोबाइल है जो पहली बार है ना, पहली बार जो 7th जनरेशन की बात करें तो 5G की अगर बात करें मेरे साथियों तो 5G पहली बार पूरे विश्व और भारत में अगर बात करें, पूरे विश्व और भारत में बात करें तो एक साथ लॉन्च किया गया था मेरे साथियों। 5G की अगर बात करें तो 5G हमारे देश में जो कि 7वां जनरेशन का मोबाइल है मेरे साथियों, और पूरे विश्व में ना, पूरे विश्व और भारत में एक साथ लॉन्च किया गया था, जो कि लॉन्च करने की डेट में आपको बताता हूँ, क्योंकि लॉन्च हुआ था मेरे साथियों 23 सितंबर 2022 को। कब हुआ था मेरे साथियों? तो 23 सितंबर 2022 को मेरे साथियों 5G का लॉन्च किया गया था पूरे विश्व में और भारत में एक साथ में किया गया, एक साथ में किया गया था, ठीक, एक दिन भी किया गया था। अब बात करते हैं, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि भाई साइंस का इतना भूमिका हमारे दैनिक जीवन में है। एक मोबाइल ही बता रही कि साइंस की क्या भूमिका होती है, एक मोबाइल ही आपको बता रहे सब कुछ की साइंस की भूमिका क्या होती है, कहाँ से कहाँ हम लोग आ चुके हैं। तो उसी तरह से साइंस बहुत कुछ हमें सिखाती है और सीखना भी चाहिए। साइंस के बिना हम लोग जी पाएंगे, बट साइंस का ही उपयोग करके हम लोग जी रहे हैं और जी पाएंगे। अगर साइंस नहीं रहेगी तो हम कुछ किसी के प्रति कुछ नहीं जान पाएंगे, इसलिए जानना जरूरी है, हर चीज के बारे में जानना जरूरी है मेरे साथियों। तो जानने के लिए सबसे पहले आप अपने बॉडी के प्रति जान सकते हैं, अपने शरीर के प्रति जान सकते हैं। बाकी तो अगर आप इतना कर लेते हैं, आप अपने शरीर के प्रति जान लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट को लेकर नहीं पढ़े कि एक बड़ी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अगर आप मानते हैं तो आप में बोरिंग सा हो जाएगा, बट ऐसा माने कि नहीं, हमें जानना है, हमारे बॉडी के लिए हमें जानना है, हमें खुद अपने लिए जानना है, ठीक है। अब बताओ, अपने के लिए नहीं जानोगे तो क्या, कभी अपने के लिए जब जानोगे तब ना किसी को तुम बता सकते हो मेरे साथ। इसलिए किसी चीज को अपने के लिए जानो, उस बात को किसी को ही बता सकते हो। अगर आपके बारे में कोई और जान रहा है तो अच्छा नहीं है, खुद आप अपने बारे में खुद जानिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि हमारे अंदर क्या है, आप खुद जानिए कि हमारे अंदर क्या है मेरे साथियों। यही उपयोग कीजिए अपने जीवन के लिए। उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों, तो ये तो मोबाइल के आविष्कार में इतनी भूमिका निभाई, तो बहुत सारी चीज हमारे देश से निभा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। एक बहुत बड़े एक रोग था, मिसेल्स नामक बीमारी था, ठीक है, जिसे मिसेल्स नामक बीमारी था मेरे साथियों। अगर आप इसे लिखना चाहते थे तो आप लिख लिए होंगे, नहीं तो फिर आप वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं मेरे साथियों, तो आगे तो भी बात करते हैं, देखेंगे कि एक मिसेल्स नामक बीमारी जिसे हम लोग खसरा रोग कहते हैं। खसरा रोग के बारे में जाने हैं? खसरा रोग जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों, खसरा रोग, खसरा रोग के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसेल्स। इसी मेरे साथियों मिसेल्स नामक बीमारी बोला जाता है। मिसेल्स नामक बीमारी क्या है? मिसेल्स नामक रोग है, जो कि बहुत खतरनाक रोग था। मिसेल्स नामक रोग जिसे हम लोग खसरा रोग के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग खसरा कहते हैं। और यह भारत में जो कि मार्च 2023 में, मार्च 2023 में यह भारत से खत्म हो गया। मिसेल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि फ्री हो गई स्थिति, मिसेल्स से भारत 2023 में, मार्च 2023 में मिसेल्स से फ्री हो चुके हैं। तो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी कितनी भूमिका हमारे लिए निभा रही है कि बहुत बड़े बड़े रोग, खतरनाक रोग को दूर कर रही है साइंस का प्रयोग करके। इसलिए साइंस का प्रयोग करना जरूरी है मेरे साथियों। अब फिर बात करते हैं, तो मिसेल्स की अगर बात करें तो यह किस वायरस से होता था? मिसेल्स की अगर बात करें मेरे साथियों तो एक वायरस होता था मोलविरी वायरस, ठीक है। मोरबिली वायरस एक बीमारी, एक वायरस होता था जिसके कारण यह खसरा नामक, या जिसे लोग बोलते हैं मिसेल्स बीमारी होता था, मोरबिली वायरस, ठीक है। मोरबिली वायरस एक वायरस होता था, ठीक है। इसके कारण जो मेरे साथियों एक मिसेल्स नामक की बीमारियां होती थी, जिसे लोग खसरा की बीमारियां बोलते थे। और यह इससे हमारे देश भारत हाल फिलहाल में मार्च 2023 में फ्री हो चुका है। साइंस का प्रयोग करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसमें बहुत सारी भूमिका होती है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में मेरे साथ साइंस की भूमिका बहुत अच्छी है और अच्छा होना भी चाहिए, क्यों नहीं अच्छा होगा, होना भी चाहिए। फिर हम बात करते हैं आगे की ओर, अगर हम चलें तो बात करेंगे, अगर आप चैनल पर न्यू है प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलेंगे मेरे साथियों, ठीक है। और हाल फिलहाल में इंद्रधनुष मिशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इंद्रधनुष मिशन जो कि 2014 में चलाया गया, कब चलाया गया मेरे साथियों? 2014 में चलाया गया था। और इंद्रधनुष के तहत 7 बच्चों की टीकाकरण हुआ है, 7 बच्चों को वैक्सीन लगाने का, ठीक है। अगर इंद्रधनुष
कब चला है? 2014 में इंद्रधनुष चलाई गई। इसके तहत अगर बोला जाए तो 7 बच्चों को वैक्सीन लग चुका है। अब हम बात हैं अपनी परिचय पे आते हैं। साइंस पे अगर बात करें मेरे साथियों तो साइंस की परिचय अगर करें, अगर हम साइंस की परिचय करें मेरे साथियों तो साइंस एक इटालियन शब्द है। जैसे समझे मेरे साथियों, अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो नोट बनाना शुरू कर देंगे, नोट आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो अगर बात करें मेरे साथियों साइंस की अगर बात करें तो साइंस शब्द जो है ना, साइंस शब्द की अगर बात करें तो यह एक इटालियन शब्द है। किस शब्द है? इटालियन, इटालियन शब्द है, इटालियन शब्द है। साइंस के मेरे साथियों एक इटालियन शब्द है। किस शब्द है मेरे साथियों? इटालियन शब्द है, ठीक है। इटालियन शब्द है, ये शब्द है इटालियन शब्द है। जिसे जिसे अगर हम बात करें तो इटालियन जो शब्द है तो साइंस कहाँ से लिया गया है अगर बात करें, इससे हम अच्छा से लिख देंगे ताकि आपको नोट बनाने में बेहतर हो मेरे साथियों। अगर बात करें साइंस की परिचय अगर हम कर लेते हैं तो साइंस की अगर बात करें, साइंस की बात करें मेरे साथियों तो साइंस जो है एक इटालियन शब्द है। एक शब्द है इटालियन शब्द है, ठीक है, इटालियन शब्द है। अगर बात करें कि साइंस जो शब्द है, साइंस जो शब्द है कहाँ से लिया गया है अगर बात करें तो यह जो है साइंसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया साइंस शब्द? देखिए साइंसिया, साइंसिया से लिया गया मेरे साथियों। कहाँ से लिया गया है? साइंसिया। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या होता है मेरे साथियों? जानना। साइंस का मतलब होता है जानना, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो साइंसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया मेरे साथियों? ये जो है साइंसिया से लिया गया है और इसका तात्पर्य होता है जानना। मेरे साथ क्या होता है? तो साइंसिया का मतलब जानना होता है। अब जब जानना हो गया तो यहाँ से आपको पता चलता है कि साइंस क्या हमें बताती है, किसी चीज के प्रति में जानना चाहिए। क्या होता है? जानना, ठीक है। फिर अगर बात करें जानना किस चीज के बारे में जानना है तो साइंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? साइंस को हिंदी में मेरे साथियों इसका हिंदी अगर बोले तो इसे हम लोग विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? विज्ञान, ठीक है। अब विज्ञान जिसे बोलते हैं, विज्ञान का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का ज्ञान होना। विज्ञान का मतलब होता है मेरे साथियों किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु का क्या होना? ज्ञान होना, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। इसी को क्या बोलते हैं मेरे साथियों? तो विज्ञान बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे साथियों कि साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है, तो साइंसिया से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया मेरे साथियों? तो साइंसिया से, साइंसिया से लिया गया मेरे साथियों। यहाँ हिंदी लिखा हुआ साइंसिया से लिया गया है। और इसका अर्थ अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जानना होता है। इसका अर्थ क्या होता है मेरे साथियों? तो जानना होता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो साइंस जो है, साइंस का हिंदी जो विज्ञान आप लोग जानती हैं, पढ़े लिखे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हैं। उसके बाद अगर बात करें तो किसी वस्तु का ज्ञान होना, किसी वस्तु का ज्ञान होना विज्ञान कहलाता है। अब बात करें मेरे साथियों तो साइंस के प्रकार की अगर बात करें, जब हम चर्चा करते हैं साइंस के प्रकार के बारे में क्योंकि आज इंट्रोड्यूस कर ही लेना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब इसे हम हटा देते हैं मेरे साथियों, मिटा देते हैं। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। अगर साइंस के प्रकार की बात करें तो हम इसके पहले आपसे क्वेश्चन कर किए थे कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं और आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। फिर तो बात करते हैं साइंस के प्रकार की अगर बात करें मेरे साथियों, लिखिएगा, कॉपी आप खोल लीजिएगा। साइंस की अगर प्रकार की अगर बात करें मेरे साथियों तो साइंस 3 प्रकार की होती है, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस को हम लोग 3 प्रकार से देखते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एक नेचुरल साइंस, एक जियोलॉजिकल साइंस। 3 प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को बोलते हैं मेरे साथियों खगोल विज्ञान। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? खगोल विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड को हम बोले नेचुरल साइंस, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद अगर बात करें तो जियोलॉजिकल साइंस, जिसे हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जिसमें हम लोग भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं, जिसमें हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं मेरे साथियों, इसमें हम भूगोल का अध्ययन करते हैं जिसे भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं मेरे साथियों तो इन दोनों में अगर बात करें
तो खगोल विज्ञान, प्रकृति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। साइंस को हम लोग देखें कि 3 पार्ट में बांटा गया है। भूगर्भ विज्ञान में अगर हम बात करें तो इसमें भूगोल का अध्ययन किया जाता है मेरे साथियों। किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल का अध्ययन किया जाता है, भूगोल का अध्ययन किया जाता है इसमें। और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में किसके अध्ययन किया जाता है? तो खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके मेरे साथियों? यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। खगोल विज्ञान में अगर बात करें तो ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो साइंस को हम 3 पार्ट में देखें, एक नेचुरल साइंस, एक जियोलॉजिकल साइंस, एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की अगर बात करें मेरे साथियों तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को हम लोग बोले खगोल विज्ञान, नेचुरल साइंस को प्रकृति विज्ञान और जियोलॉजिकल साइंस को भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में अगर बात करें तो भूगर्भ विज्ञान को मेरे साथियों भूगोल का अध्ययन, यानी कि भूगर्भ विज्ञान में हम भूगोल का अध्ययन करेंगे और खगोल विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे मेरे साथियों? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। आइए उसके बाद अगर चर्चा हम एक एक पे अगर चर्चा करें मेरे साथियों तो आइए ब्रह्मांड का अध्ययन अगर हम करते हैं मेरे साथियों तो ब्रह्मांड के प्रति हम कुछ नोट लिखाते हैं, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। यहाँ आप नोट लिखिएगा कुछ नोट लिखाते हैं यहाँ पे। ब्रह्मांड का तो अध्ययन आप करवे कीजिएगा तो कुछ नोट लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। लिखिएगा कि एक आकाशगंगा में इसमें जो आकाशगंगा होती है ना ब्रह्मांड में, तो एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें मेरे साथियों कि एक आकाशगंगा में जब ब्रह्मांड का हम अध्ययन करेंगे, जब हमारे सामने आ ही गया है तो कुछ टच तो करते हुए चलते हैं ना, ताकि आपको माइंड में रहे और बैठा रहे। कम से कम इसकी जब मैं अध्ययन करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पूरे डिटेल्स से बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल भी बताऊंगा। तो हमारे पास सामने जो आ गया है उसे तो ग्रहण कुछ तो कर लिया जाए, टच तो किया जाए। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है, बायोलॉजी पढ़ेंगे, बट आ ही गया तो इसका भी कुछ अध्ययन कर लिया जाए। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो लिखिएगा कि एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो लिखिएगा 100 अरब मेरे साथियों। कितनी होती है? तो 100 अरब होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों कि पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा 100 अरब है। कितने हैं? 100 अरब है पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की अगर बात किया जाए तो 100 अरब। फिर लिखिएगा मेरे साथियों, लिखिएगा तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने में ये सभी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंस होते हैं उसमें इसरो का भी भूमिका होती है। इसरो, डीआरडीओ सभी मिलकर अंतरिक्ष की जो अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष के प्रति जानते हैं। तो आइए बात करते हैं इसरो की चर्चा हम कर लेते। तो लिखिएगा कि इसरो का जन्म, इसमें लिखिएगा, इसी का नोट नीचे लिखा जाएगा। नोट नंबर वन लिखा है कि लिखिएगा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया 100 अरब। फिर लिखिएगा मेरे साथियों नोट नंबर 2 में लिखिएगा पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या 100 अरब। और एक आकाशगंगा देखिए सुनिएगा, पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या 100 अरब है। और एक आकाशगंगा में अगर तारों की बात किया जाए तो कितने हैं? 100 अरब है, ठीक है। कितने? 100 अरब है। चलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लिखिएगा नोट नंबर 3 में अगर बात करें मेरे साथियों, नोट नंबर 3 में बात करते हैं। लिखिएगा नोट नंबर 3 कि इसरो का जन्म कब हुआ था? लिखिएगा कि इसरो का जन्म यानी कि 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि विश्व में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? विश्व में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो कोपरनिकस। खगोल विज्ञान का जनक मेरे साथियों तो कोपरनिकस को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, इसी से मैं लिखा देता हूँ, सबसे मैं लिखा दूंगा, कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, तो ऐसा मत समझिएगा कि कुछ भी स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। बस हमारे नजरिए के सामने आए तो इससे कुछ टच कर लेते हैं, इसके अटैच में हम लोग बने रहेंगे। क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट से अटैच है और टच भी है, ठीक है। तो टच है ना मेरे साथियों, तो टच रहने पर कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको रहेंगे तो आप उस सेंटेंस को पकड़ लेंगे, अगर किसी सेंटेंस से कन्वर्ट रहेगा तो, ठीक है। आइए बात करते हैं। फिर लिखेगा कि भारत में अगर पूरे विश्व में खगोल विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो कोपरनिकस हो गया। कौन हो गया? कोपरनिकस, ठीक है। लेकिन भारत की अगर बात किया जाए, पूरे विश्व के लिए हम बात की थी कि कोपरनिकस खगोल विज्ञान के जनक है, लेकिन भारत की अगर बात किया जाए, भारत में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? भारत में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? जल्दी बताइए आप लोग।
भारत में खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिखेगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है मेरे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि विक्रम साराभाई कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट टॉपिक पे लिखेगा कि इसरो की सबसे बड़ी संस्था क्या है? इसरो की सबसे बड़ी संस्था क्या है? तो PRL फिजिकल रिसर्च लैब। PRL क्या है मेरे साथियों? PRL जिसे बोलते हैं फिजिकल रिसर्च लैब। PRL इसरो की सबसे बड़ी संस्था मेरे साथियों, यहाँ रिसर्च होता है। PRL जो है इसरो की सबसे बड़ी संस्था PRL, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि APJ अब्दुल कलाम साहब के गुरु कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? तो विक्रम साराभाई। अब बात करते हैं मेरे साथियों, तो आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल विज्ञान की अगर बात करें, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मैं खगोल विज्ञान पे चर्चा कर लिया हूँ। अब बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान की अगर चर्चा करें मेरे साथियों, तो क्या मैं इसे मिटा लूँ? अगर आप लोग लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान की अगर चर्चा करें, तो प्राकृतिक विज्ञान में अगर मेरे साथियों बात करें तो देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान को भी दो पार्ट में बांटा गया है। नेचुरल साइंस को भी दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो एक बांटा गया है फिजिकल साइंस और एक बांटा गया है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। एक बांटा गया है फिजिकल साइंस जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और एक बोलते हैं एक बायोलॉजिकल जिसे बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? जीव विज्ञान बोलते हैं। इससे एक बायोलॉजिकल साइंस जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो देखेंगे मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात करें दोस्त, तो प्राकृतिक विज्ञान को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की बात करें तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो इस प्राकृतिक साइंस में दो पार्ट हो गए। तो आप लोग तो बस साइंस के प्रति तीन पार्ट जान रहे थे, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप बस इतना ही जान रहे थे ना, लेकिन ऐसा है? ऐसा नहीं है। साइंस को हम लोगों ने पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया। साइंस तीन पार्ट में होते हैं, एक नेचुरल साइंस, एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एक जियोलॉजिकल साइंस। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं हम लोग मेरे साथियों, और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जिसे हम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं, और जियोलॉजिकल साइंस जिसे हम लोग भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं। भूगर्भ विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे साथियों एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की अगर बात करें, तो इसमें हम लोग जिसे हम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं मेरे साथियों, इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। हम लोगों ने देखा कुछ ब्रह्मांड के प्रति हम लोगों ने कुछ नोट्स हमें अभी देखे, कुछ पॉइंट को जान लिया है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से अटैचमेंट होती है, टच होती है, तो हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिर सेकंड नंबर पे बात करें नेचुरल साइंस की अगर बात करें, तो नेचुरल साइंस भी दो पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की अगर बात करें तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान, और एक जीव विज्ञान की बात करते हैं। अब फिजिकल साइंस भी दो पार्ट में बटा हुआ है, इसे भी जान लेते हैं। आइए बात करते हैं मेरे साथियों कि फिजिकल साइंस भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। फिजिकल साइंस भी मेरे साथियों दो पार्ट में बटा हुआ है। देखेंगे फिजिकल साइंस को अगर देखें मेरे साथियों, तो फिजिकल साइंस को अगर देखें तो एक पार्ट इसका तो हो गया फिजिक्स। क्या हो गया? फिजिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक, क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिकी, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और एक जो है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, ठीक है। एक तो हो गया फिजिक्स और एक हो गया रसायन विज्ञान। तो फिजिकल साइंस भी तो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। देखिए पार्ट बटा हुआ ना, तो हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी से टच है, अटैचमेंट है, इसलिए सबको जानना जरूरी होता है। तो फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होगी? दो प्रकार की, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान होगी। अब बात करते हैं भौतिक के प्रति चर्चा करेंगे, फिर रसायन के प्रति, फिर जब फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल साइंस जब हो जाएगा मेरे साथियों, तो हम लोग बायोलॉजिकल साइंस पे ध्यान दे देंगे। किस पे?
और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों। तो बस धैर्य बना के रखिए, जीव विज्ञान को हम लोग कवर करने वाले हैं और जीव विज्ञान का क्लास तो स्टार्ट ही हो गया है। तो जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। फिर देखेंगे कि जीव विज्ञान की अगर चर्चा करते हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल साइंस की पहले बात करते हैं। तो एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, नोट लिखिएगा। फिजिक्स में अगर बात करते हैं मेरे साथियों तो लिखिएगा। चलिए मैं इसे मिटा सकता हूं, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं फिजिक्स पे, चर्चा करते हैं मेरे साथियों। देखेंगे फिजिकल साइंस की अगर चर्चा करें तो भौतिक की अगर चर्चा करें तो लिखिएगा मेरे साथियों कि भौतिकी का पिता, फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है? फिजिक्स का पिता आइजैक न्यूटन को कहा जाता है मेरे साथ। तो लिखिएगा कि फिजिक्स का पिता आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, उनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन, ये तो न्यूटन आप लिख सकते हैं, फिजिक्स का पिता न्यूटन को ही कहा जाता है। फिर लिखिएगा कि भारत में फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है? वो तो विश्व स्तर के थे, लेकिन भारत में अगर बात किया जाए तो फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है? तो लिखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। लिखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एच जे भाभा, एच जे भाभा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिएगा, हाँ तो इस फिजिक्स हो गया ना। फिर हम केमिस्ट्री देखे थे, फिजिकल साइंस में एक फिजिक्स देखे थे, एक केमिस्ट्री देखे थे। तो भौतिक विज्ञान का पिता किससे बोला जाता है? तो आपकी अभी मैं आपको बताया कि आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। लेकिन अगर भारत की अगर बात की जाए कि भारत में भौतिक विज्ञान का पिता किससे बोला जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, लिखिएगा रसायन शास्त्र भी इधर हम लोग देख चुके थे ना। तो लिखिएगा कि रसायन शास्त्र के पिता किससे कहा जाता है? रसायन शास्त्र के पिता किससे कहा जाता है? रसायन शास्त्र के पिता यानी कि केमिस्ट्री का पिता किससे कहा जाता है? तो लिखिएगा एंटोनी लेवोरियस। एंटोनी लेवोरियस, ठीक है। एंटोनी लेवोरियस को ही रसायन शास्त्र का पिता बोला जाता है। लेकिन लिखिएगा लिखिएगा कि भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में केमिस्ट्री का पिता किससे कहा जाता है? वो तो विश्व स्तर के थे, जिससे केमिस्ट्री का पिता बोला ही जाता है एंटोनी लेवोरियस को। बट भारत में अगर बात करें, भारत की अगर चर्चा करें कि भारत में केमिस्ट्री का पिता किससे बोला जाता है, तो लिखिएगा कि प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र को बोला जाता है। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र को रसायन शास्त्र का पिता यानी कि भारत में बोला जाता है। ऐसे अगर पूछ लिया जाए रसायन शास्त्र का पिता, अगर ऐसे बोल दिया जाए केमिस्ट्री का पिता, तो क्या हो जाएंगे? एंटोनी लेवोरियस। बट भारत में पूछ दिया जाए तो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र होंगे, ठीक है। देखेंगे, और हाइड्रोजन एक गैस जो होती है, तो हाइड्रोजन का नामकरण भी एंटोनी लेवोरियस ने किए थे। किसने किए थे? तो एंटोनी लेवोरियस, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस की। अगर बात करें मेरे साथियों तो बहुत अपना टॉपिक तो आ ही गया है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें, बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें मेरे साथियों, तो बायोलॉजिकल साइंस भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें तो ये भी तीन पार्ट में बटा हुआ है। ये भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। इसे भी हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस को भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। इसे भी तीन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन पार्ट में बांटा गया है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि एक पार्ट को देखेंगे कि बायोलॉजिकल, जीव के बारे में जानना है ना, तो इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, यानी ये सभी क्या है? जीव हैं। तो इन सभी पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस में जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान मेरे साथियों, जीव विज्ञान की अगर बात करें, जीव विज्ञान, अगर हम जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं मेरे दोस्त, तो जीव विज्ञान को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है, देखेंगे तो एक तो बांटा गया मेरे साथियों कि एक जीव विज्ञान की तौर पे बांटा गया, इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं जूलॉजी। क्या मेरे साथियों? तो जंतु विज्ञान में बांटा गया, ठीक है। फिर अगर बात करें मेरे साथियों जंतु विज्ञान की बात करें तो बोटनी को बांटा गया, किसी तो बोटनी में बांटा गया, जिसे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। फिर अगर बात करें वनस्पति विज्ञान की बात करें तो एक सूक्ष्म विज्ञान भी बांटा गया है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, सूक्ष्म विज्ञान को भी देखेंगे हम लोग। तो बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको इंट्रोडक्शन क्लास से पता चल गया होगा मेरे साथियों कि कितने लंबे टर्म पे हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल साइंस को भी तीन पार्ट में हम लोगों ने देख लिया, फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में देख लिया, फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में देख लिया, साइंस को भी प्रकार में बांट दिया। तो साइंस फिर फिजिकल साइंस से फिर बायोलॉजिकल साइंस में सभी प्रकार के साइंस की प्रति बात कर रहा हूँ। साइंस
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई साइंस नहीं बोलते मेरे साथियों। साइंस होता है जिस तरह से हमारे बॉडी जो है ना, जो हमारे बॉडी का अंग, हैंड जो है, हैंड, टंग, लेग, ऐसे भी क्या है, हमारे बॉडी का अंग है, और इन सभी का मालिक क्या है, बॉडी है। तो बॉडी को, अगर बॉडी को जानिएगा तब आप पूरे प्रतीक को जानिएगा, पूरे शरीर को जानिएगा, इसका कार्य क्या होता है। उसी तरह से साइंस एक रिमोट कंट्रोलर है, उसके अंतर्गत ये सभी क्या करते हैं, चलते हैं। आइए बात करते हैं, ठीक। तो देखेंगे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जो कि हमारे टॉपिक की जो बात हो रही है, और हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो जंतु विज्ञान पे चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, जूलॉजी बोलते हैं। मैं इन पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन पे चर्चा मैं आपको बता ही दिया हूँ, बैच में लिखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप लोग पढ़िए, ठीक है। और जितना पढ़ने में मजा लगाइएगा आप लोग, उतना हमें पढ़ाने में भी मजा लगेगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जंतु विज्ञान की अगर चर्चा करें, वनस्पति विज्ञान की चर्चा करें, सूक्ष्म विज्ञान की, तो हम एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान के ऊपर हम लोग देख लेंगे कि जंतु विज्ञान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी, बायोलॉजी पर जानेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। तो जाइए, आइए जानते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। लिखिएगा, कुछ नोट लिखिएगा, इसका भी लिखिएगा इसके नीचे एक नोट लिखिए ना यार, नोट लिखिए। आप लोग नोट लिखने में गड़बड़ाते हैं, कॉपी कलम निकाल के रखिए और नोट लिखिए। लिखिएगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जो कि यह यूनानी विज्ञानी थे। कैसे थे, यूनानी विज्ञानी थे, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जो कि यह यूनानी वैज्ञानिक थे। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट भी बात करते हैं कि भारत में अगर बात करें, हम लोगों ने केमिस्ट्री पे बात किया, फिजिक्स पे बात किया, और ब्रह्मांड पे बात किया, खगोल विज्ञान पे भी बात किया, तो भारत के भी प्रति बात किया और विश्व पे भी बात किया। मैं दोनों स्तर पर चर्चा किया। अगर कोई भी पूछ दे रसायन विज्ञान की प्रति, तो आपको पता ही है एंटोनी लेबोरिस। अगर भारत में पूछ दिया तो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र को बोल दीजिएगा, फिजिक्स में बताइएगा। उसी तरह से हम बात की, उसी तरह से बायोलॉजिकल में बात करते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता की अगर बात करें, जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु को बोला जाता है। बट भारत के लिए अगर बात करें, लिखेगा कि भारत में जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है, भारत में जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है। तो लिखेगा मेरे साथियों, जगदीश चंद्र बोस को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में, ठीक है। बट ऐसे अरस्तु है ही है, ठीक है। फिर लिखेगा कि जीव विज्ञान देखेंगे तो दो ग्रीक शब्द है, ठीक है। जीव विज्ञान की अगर बात करें मेरे साथियों, तो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। आइए बात करते हैं कि जीव विज्ञान की अगर चर्चा करें, तो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने, तो दो ग्रीक शब्द से बना होता है, ठीक है। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है मेरे साथियों, जो कि एक बायोस और एक लॉजिस। बायोस मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, इससे बोलते हैं, मान लिया जाए कि जीव विज्ञान की क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो इसे दो पार्ट में बांट दीजिए, एक बायोस और एक लॉजिस। तो इसी बायोस का मतलब क्या होता है और लॉजिक का मतलब क्या होता है। बायोस का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, और लॉजिक का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है मेरे साथियों, बायोस का मतलब होता है जीवन, इसे बोलते हैं हम लोग जीवन। और लॉजिस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन करना। क्या होता है मेरे साथियों, स्टडी यानी अध्ययन करना। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। तो जीवन या जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है मेरे साथियों। जीव, बायोस और लॉजिस। तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इनके अंतर्गत लिखेगा, इनके अंतर्गत जीवधारियों, इनके अंतर्गत जीवधारियों की उत्पत्ति, विकास, रचना एवं वातावरण, मृत्यु की जानकारी मिलती है। इनके अंदर सब कुछ देख लेंगे। जीव का अध्ययन करना सब कुछ के बारे में बताएगा, इनका जन्म, रचना, वातावरण, मृत्यु, सब कुछ बताएगा। तो मैं पार्ट पे चर्चा करूंगा, हर बात में चर्चा करूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, लिखिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ये जो बायोलॉजी है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लिखेगा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में फ्रांस के लेमार्क था
फ्रांस के लेमार्क तथा जर्मनी के ट्रेवी रेनस जर्मनी के ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। जर्मनी के ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता चल गया होगा कि इंट्रोडक्शन की क्लास कैसी लगी आपको, और मुझे परिपूर्ण तरीके से आप पे भरोसा है कि इंट्रोडक्शन का क्लास अच्छा ही लगा होगा, और आपको पता ही चल गया होगा कि साइंस क्या होता है, साइंस किस सबसे लिया गया है। आप बताइएगा कि साइंस किस सबसे लिया गया है मेरे साथियों। तो साइंस से लिया गया है। किस चीज से? तो साइंस से लिया गया। ठीक है, तो साइंस के प्रति हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा कर ली, जो कि आज इंट्रोडक्शन का क्लास था मेरे साथियों। और